नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि 15 फीट बाई 30 फीट यानी कि 450 स्क्वायर फीट का घर बनाने में लेबर मटेरियल सहित टोटल कितना खर्च हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये 15 फीट बाई 30 फीट यानी कि 450 स्क्वायर फीट के घर का प्लान है और इसी के आधार पे हमने कैलकुलेशन किया हुआ है कि 450 स्क्वायर फीट का घर बनाने में लेबर मटेरियल सहित टोटल कितना पैसा लग जाएगा। आपके घर की प्लानिंग कुछ भी हो, बट यदि आपके घर का एरिया 450 स्क्वायर फीट है तो इस वीडियो में घर बनाने का खर्च जितना बताया जाएगा लमसम इतना ही खर्च आपका हो जाएगा। और यहाँ पर हम आपको फुटिंग, प्लिंथ बीम, कॉलम, वॉल और इसके साथ साथ प्लास्टर, स्लैब, फ्लोरिंग में जितना सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, स्टील लगेगा सब कुछ अलग अलग हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले यदि हम सीमेंट की बात करें तो घर का फाउंडेशन बनाने में इस घर में टोटल 9 फाउंडेशन है। तो 9 फाउंडेशन को बनाने में 17 बैग सीमेंट लग गया। पूरे घर की प्लिंथ बीम बनाने में 18 बैग सीमेंट लगा। घर का सभी कॉलम बनाने में 17 बैग सीमेंट लग गया। और इसके साथ साथ पूरे घर की ईंट को जोड़ने में यानी कि सभी दीवार को जोड़ने में आप देख सकते हैं कि ये घर की सभी दीवारें हैं, सभी दीवार को जोड़ने में 34 बैग सीमेंट लग गया। नेक्स्ट पूरे घर का प्लास्टर करने में 20 बैग सीमेंट लगा और इसके साथ साथ पूरे घर की स्लैब ढलाई में 52 बैग सीमेंट लग गया। लास्ट में यदि हम फ्लोरिंग की बात करें तो यानी कि फर्श की बात करें तो फर्श को बनाने में 17 बैग सीमेंट लगा है। तो पूरे घर को बनाने में टोटल 175 बैग सीमेंट लग गया। और यदि हम एक बैग की सीमेंट के प्राइस की बात करें तो 425 यानी कि 425 रुपये का हमें एक बैग सीमेंट मिल रहा था मार्केट में। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि पूरे घर को बनाने में 74,375 रुपये लग गया। सीमेंट के बाद यदि हम ब्रिक की बात करें तो पूरे घर की ईंट को जोड़ने में 11,860 ईंटें लगी हैं। और यदि हम एक ईंट के प्राइस की बात करें तो हमारे एरिया में 7.5 यानी कि 7.5 रुपये की एक ईंट मिल रही है। आपके एरिया में क्या रेट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। और यदि हम 7.5 रुपये के हिसाब से 11,860 ईंट के प्राइस की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 88,950 रुपये की हमारी ईंट हो गई। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि 88,950 रुपये की ईंट हो गई। ईंट के बाद यदि हम सैंड की बात करें यानी कि रेत की बात करें तो घर के सभी फाउंडेशन को बनाने में 30 क्यूबिक फीट सैंड लगा। नेक्स्ट प्लिंथ बीम को बनाने में 40 क्यूबिक फीट, कॉलम को बनाने में 31 और इसके साथ साथ पूरे घर की ईंट जोड़ने में 212 क्यूबिक फीट सैंड लग गया। नेक्स्ट प्लास्टर करने में 118 क्यूबिक फीट लग गया। और पूरे स्लैब की ढलाई में 125 यानी कि 125 क्यूबिक फीट सैंड लगा। और घर की फ्लोरिंग बनाने में 40 क्यूबिक फीट सैंड एक्स्ट्रा लगा। तो चलिए सभी का टोटल करके देखते हैं कि टोटल कितना क्यूबिक फीट लग गया। तो सभी का टोटल करने के बाद 596 क्यूबिक फीट सैंड लगा है। और यदि हम अपने एरिया में 1 क्यूबिक फीट सैंड के प्राइस की बात करें तो 75 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से सैंड मिल रही है। अब चलिए गुणा करके देख लेते हैं कि टोटल कितना पैसा हो गया। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 44,700 रुपये का हमारा सैंड हो गया यानी कि 44,700 रुपये का सैंड यानी कि रेत लग गया। रेत के बाद यदि हम एग्रीगेट की बात करें तो घर के सभी फाउंडेशन को बनाने में 60 क्यूबिक फीट एग्रीगेट लगा। और घर का प्लिंथ बीम बनाने में 62 क्यूबिक फीट लगा। और इसके साथ साथ घर का कॉलम बनाने में भी 62 क्यूबिक फीट एग्रीगेट लगा। नेक्स्ट पूरे स्लैब की ढलाई में 189 क्यूबिक फीट एग्रीगेट लगा। नेक्स्ट यदि हम फ्लोरिंग की बात करें तो पूरे फर्श को बनाने में 80 क्यूबिक फीट एग्रीगेट एक्स्ट्रा लगा। पूरे घर को बनाने में आप देख सकते हैं कि 453 क्यूबिक फीट एग्रीगेट लग गया। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि पूरे घर को बनाने में 453 क्यूबिक फीट एग्रीगेट लगा है। और यदि हम अपने एरिया में 1 क्यूबिक फीट एग्रीगेट की प्राइस की बात करें तो हमारे एरिया में 78 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से एग्रीगेट मिल रही है। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 35,334 रुपये का हमारा एग्रीगेट हो गया पूरे घर को बनाने में। आपके एरिया में जो रेट है आप उसी से गुणा करके बताएंगे। एग्रीगेट के बाद यदि हम स्टील की बात करें तो घर के सभी फाउंडेशन को बनाने में 66 किलोग्राम सरिया लगी। और प्लिंथ बीम बनाने में 226 किलोग्राम सरिया लगी, जिसमें से 151 किलोग्राम 12 mm की थी। और इसके साथ साथ 75 किलोग्राम जो सरिया थी वो प्लिंथ बीम में जो रिंग लगती है कुछ इस तरीके से उसको बनाने में लग गई। नेक्स्ट यदि हम कॉलम की बात करें तो पूरे घर के कॉलम को बनाने में 267 किलोग्राम सरिया लगी है।
जिसमें 192 किलोग्राम जो है स्लैब की मेन बार यानी कि 12 mm की सरिया लगी और इसके साथ साथ कॉलम में कुछ इस तरीके से जो रिंग लगती है, इस रिंग को बनाने में 75 किलोग्राम सरिया एक्स्ट्रा लगी। नेक्स्ट यदि हम स्लैब की बात करें तो स्लैब और स्लैब बीम को बनाने में 839 किलोग्राम सरिया लग गई थी। तो सभी का टोटल करने के बाद पूरे घर को बनाने में 1392 किलोग्राम सरिया लग गई। और यदि हम अपने एरिया में 1 किलोग्राम सरिये के प्राइस की बात करें तो 67 रुपये पर किलोग्राम के हिसाब से हमारे एरिया में स्टील यानी कि सरिया मिल रही है। तो चलिए गुणा करके देख लेते हैं कि टोटल कितना पैसा हो गया। तो टोटल करने के बाद पूरे घर को बनाने में 93,264 रुपये की सरिया लग गई। आपके एरिया में जो रेट होगा आप उसी से गुणा करके देखेंगे। स्टील के बाद यदि हम मेन गेट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इस घर में एक 4 फीट बाई 7 फीट का मेन गेट है। यदि हम इसके प्राइस की बात करें तो ये आपको लगभग 9,000 रुपये का एक मेन गेट मिल जाएगा लोहे का। मेन गेट के बाद यदि हम डोर यानी कि दरवाजे की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 टोटल यहाँ पर 4 दरवाजे हैं। तो चारों दरवाजों को बनाने में 18,000 रुपये का खर्च आपका हो जाएगा। डोर के बाद यदि हम विंडो की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 1 और 2 टोटल 2 विंडो हैं। तो दोनों विंडो को बनाने में 12,000 यानी कि 12,000 रुपये का खर्च हो जाएगा। नेक्स्ट यदि हम लेबर रेट की बात करें तो पूरे घर को बनाने का प्लास्टर और फर्श सहित जो ठेका हुआ था वो 210 यानी कि 210 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हुआ था। और पूरे प्लॉट का जो टोटल एरिया है वो 15 फीट बाई 30 फीट है यानी कि 450 स्क्वायर फीट है। तो 450 स्क्वायर फीट के घर का जो लेबर रेट हुआ 210 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से वो 94,500 रुपये हो गया यानी कि 94,500 रुपये लेबर रेट हो गया। तो चलिए टोटल करके देखते हैं कि पूरे घर को बनाने में टोटल कितना खर्च हो गया। तो टोटल करने के बाद आप देख सकते हैं कि 450 स्क्वायर फीट के घर को बनाने में 4,70,000 रुपये का खर्च हो गया। और इस पैसे में आपका पूरा घर बन जाएगा। घर बनने के साथ साथ घर का प्लास्टर हो जाएगा और घर की फर्श बन जाएगी और घर के सभी दरवाजे, खिड़की और गेट लग जाएंगे। बाकी इसके अलावा आपको पेंट, पुट्टी, वायरिंग, वाटर सप्लाई और बाथरूम का जो वर्क होता है वो आपको अलग से कराना पड़ेगा। और ये सब करने में लगभग आप ये मान के चलिए कि 1 लाख रुपए आपका एक्स्ट्रा लग जाएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।